गनीसा, दिस इज एक्सप्लोरर विधु एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं पहुंची हूं एक और ऐतिहासिक मंदिर में जिसका नाम है कंसुआ कर्णेश्वर धाम। कंसुआ मंदिर कोटायरुड्रम से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर कंसुआ गांव में स्थित है। कंसुआ शिव मंदिर, जिसे कर्णेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 795 में यानी 738वीं ईस्वी में हुआ था। ये मंदिर लगभग 1285 साल पुराना है। वर्तमान समय में ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही मंदिर की दक्षिणी दीवार पर एक दुर्लभ शिलालेख है, जिस पर मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 795 में होना बताया गया है। इस शिलालेख को कूट लिपि में लिखा गया है। ये देश के सर्वश्रेष्ठ शिलालेखों में से एक माना गया है। मुख्य मंदिर की दीवार पर भी एक अन्य शिलालेख मौजूद है, जिसको आज तक ट्रांसलेट नहीं किया जा सका है। ये शिलालेख किस लिपि में है, ये भी अब तक अज्ञात है। सिवाय ओम नमः शिवाय के उस शिलालेख में कुछ भी समझ में नहीं आता है। महान हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद ने भी अपने नाटक चंद्रगुप्त में इस शिलालेख का जिक्र किया है। इतिहास की माने तो कंसुआ में कण्व ऋषि का आश्रम हुआ करता था। कण्व ऋषि महाभारत काल से पहले कौरवों और पांडवों के पूर्वज हस्तिनापुर के शासक राजा दुष्यंत के समय के एक महान तपस्वी थे। उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पहले कण्वसुआ पड़ा, बाद में कंसुआ हो गया। इतिहास के अनुसार महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक पुत्री थी, जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला का जन्म अजमेर के पुष्कर में हुआ था। पुष्कर से लौटते समय मेनका यहीं कण्व ऋषि के आश्रम में अपनी बेटी शकुंतला को लालन पालन के लिए छोड़कर चली गई थी। युवावस्था में भारत प्रवास पर निकले राजकुमार दुष्यंत की मुलाकात कंसुआ के जंगलों में शकुंतला से हुई और कुछ समय बाद ही दुष्यंत ने शकुंतला से कंसुआ की धरती पर ही गंधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात वापस आकर उनको साथ ले जाने का वचन देकर दुष्यंत हस्तिनापुर लौट गए। बाद में एक अन्य ऋषि द्वारा शकुंतला को दिए गए श्राप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। परिणाम स्वरूप शकुंतला को यहीं कण्व ऋषि के आश्रम में ही रहना पड़ा। कण्व ऋषि के आश्रम में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महान प्रतापी और तेजस्वी भरत ने जन्म लिया, जिनके लिए कहा जाता है कि वह बचपन से ही इतने वीर थे कि शेरों के साथ खेला करते थे। हमारे देश का नाम भारत देश इन्हीं प्रतापी राजा भरत के नाम से पड़ा था। मौर्य काल के दौरान विक्रम संवत 795 में चित्तौड़ के सम्राट राजा धवल ने अपने पुरोहित शिवगण को जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य सौंपा था। शिवगण एक ब्राह्मण थे और उन्होंने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर इस वैदिक कालीन महर्षि कर्ण के आश्रम को अमृतत्व प्रदान कर दिया। मंदिर का कार्य पूरा होने के बाद शिवगण ने ही इस मंदिर की दीवार पर 2 शिलालेख लगवाए थे, जिन पर इस मंदिर का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कहा जाता है कि वो प्राकृत और आदि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, पर अभी तक भी उनका ट्रांसलेशन संभव नहीं हो पाया है। समय समय पर कोटा के हाड़ावन शासक भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते रहे हैं। ये मंदिर साल 1972 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आ गया। तब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अलावा सब बंद करवा दिया था। लोकल्स के लंबे समय तक चले अथक प्रयासों के बाद मंदिर को वापस से पूजा पाठ के लिए आम जनता के लिए खोला जा सका, जिसमें एक कमरे में स्थित एक गुप्त शिवलिंग भी शामिल है। पंडित जी के अनुसार एक कमरे में अंडरग्राउंड शिवलिंग स्थापित है, जिसके पास में माता पार्वती की मूर्ति भी है। कहा जाता है कि साधु सन्यासी इस शिवलिंग के पास एकांत में ध्यान साधना किया करते थे। जो भी गूढ़ साधनाएं होती थीं, वह यहीं इस गुप्त शिवलिंग के समीप ही पूर्ण होती थीं। यह विश्व का एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहां पर पूरा शिव परिवार गर्भगृह में एक साथ विराजे हुए हैं। यहाँ पर शिव शंकर के साथ में माता पार्वती नंदी पर विराजमान है। उनके बगल में ही उनकी पहली पत्नी और राजा दक्ष की पुत्री माता सती अपनी पुत्री अशोक सुंदरी के साथ विराजित है। उनके साथ ही शिव जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय भी विराजित हैं। इन सब की यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं हैं, जो कि मंदिर की स्थापना के समय से ही यहाँ पर है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में एक साथ 3 नंदी महाराज विराजे हुए हैं। पहली विशाल नंदी प्रतिमा मंदिर में प्रवेश करते ही गर्भगृह के द्वार पर ही स्थित है। दूसरे पर खुद शिव जी विराजे हुए हैं और तीसरे नंदी शिव प्रतिमा और शिवलिंग के बीच में स्थापित है। गर्भगृह में 3 नंदी भी दुनिया के किसी भी शिव मंदिर में नहीं है। पुजारी जी के अनुसार भगवान शिव की यहाँ पे स्थापित प्रतिमा भी बहुत अनूठी है। इसमें शिव जी नंदी महाराज पर विराजित हैं और उनकी जंघा पर माता पार्वती विराजमान है, जो कि भोलेनाथ को ही निहार रहे हैं और भोलेनाथ की दृष्टि
मंदिर में शिवलिंग पर माथा टेकने वाले भक्तों पर बनी हुई है। मंदिर का आर्किटेक्ट इतना अद्भुत है कि कितनी भी भीड़ होने के बाद भी गर्भगृह में कभी भी घुटन का अनुभव नहीं होता है। दीवारों पर हवा के आने जाने के लिए ऐसी व्यवस्था थी कि वेंटिलेशन डक्ट अंदर तो दिखाई देते हैं, पर बाहर से उनका सिरा कहाँ है ये पता नहीं चलता। मंदिर की दीवार बड़े बड़े पत्थरों को काट काट कर बनाई गई थी, जिन पर कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति, कुछ पूर्ण और कुछ खंडित रूप से अभी भी मौजूद है, जिनमें से एक प्रतिमा गरुड़ा की भी है। पंडित जी के अनुसार पत्थरों की दीवारों के बीच में एक हॉलो स्पेस दिया गया था, जिसमें मिट्टी भरी हुई थी, जो कि मंदिर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करती थी। मई जून की भयंकर गर्मी में भी इस आर्किटेक्चर की वजह से मंदिर का गर्भगृह ठंडा ही रहता है। मंदिर परिसर में जहाँ तहाँ चबूतरों पर कई सारे शिवलिंग नजर आते हैं। इसके अलावा परिसर में एक आदमकद दक्षिण मुखी हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। हमारे पूछने पे पंडित जी ने बताया कि वहाँ जितने भी चबूतरे हैं और छतरियाँ बनी हुई हैं, वह सब समाधियाँ हैं, अलग अलग समय में वहाँ रहे मुख्य पुजारियों और साधुओं के। हिंदू धर्म में साधु संतों का अग्नि संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उनको भू समाधि दी जाती है, जिसमें जमीन में बने गड्ढे में साधु संतों को ध्यान मुद्रा में बैठाकर गड्ढे को भर दिया जाता है। शिव भक्त होने के कारण इन समाधियों पर शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं। कुछ बड़े विशेष साधु संतों की समाधियों पर उनके चरण भी होते हैं। पंडित जी के अनुसार मंदिर प्रांगण में स्थित सभी समाधियों में से 4 जीवित समाधियां भी हैं, जिनमें से 3 पर छतरियां बनी हुई हैं और एक विशाल चबूतरे के रूप में छतरी के बगल में ही स्थित है। सालों पहले अलग अलग समय पर कुछ ऐसे सन्यासी हुए जो परम शिव भक्त थे। यह वही कंसुआ मंदिर में रहकर वहाँ की सेवा किया करते थे। जब उनका अंत समय आने वाला था, तब पंडित जी के अनुसार उनको वो ज्ञात हो गया और उन्होंने जीवित अवस्था में ही शिव में ध्यान योग के द्वारा एकाकार होने की अपनी इच्छा जाहिर की। तब उन सभी को कंसुआ मंदिर के प्रांगण में ही अलग अलग स्थानों पर जीवित समाधियां दी गईं। इस मंदिर में 3 चतुर्मुखी शिवलिंग भी स्थापित हैं। उनमें से एक बहुत ही अद्भुत चतुर्मुखी शिवलिंग नीचे जमीन पर स्थित है। 5वीं शताब्दी के इस शिवलिंग का एक मुख खुला हुआ है, जो कि अघोर के विभत्स भावों को व्यक्त करता है। दूसरा वामदेव का मुख मुस्कान युक्त स्त्री गुणोचित कोमलता लिए हुए है। तीसरा और चौथा सद्योजात और तत्पुरुष मुख शांति और पवित्रता अभिव्यक्त करते हैं। कंसुआ कर्णेश्वर मंदिर की स्थापत्य कला बेहद अद्भुत है। मंदिर की स्थापना इस तरह से की गई है कि जब जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, तो दोनों समय 1-1 महीने के लिए सूर्य की पहली किरण सीधा जीवित समाधि की छतरी से होते हुए गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर पड़ती है। इसके अलावा पंडित जी ने पुरातन समय में मंदिर की सुरक्षा में लगाए गए लॉक्स भी दिखाए, जो बाहर से देखने पर तो साधारण दरवाजों के कुंडों यानी कि डोर नॉब जैसे दिखाई देते हैं, पर उनको लॉक करते समय अगर घुमा दिया जाए तो अंदर से कुंडी खुद ब खुद लग जाती है, जिसका बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता है। ये उस टाइम जब मंदिर का निर्माण हुआ था तब की उच्च कारीगरी थी, जिसने मंदिर को आज तक चोरों से सुरक्षित रखा है। मंदिर के प्रांगण में एक कुंड मौजूद है। कहा जाता है कि किसी भी तरह का चर्म रोग इस कुंड में नहाने मात्र से दूर हो जाता है। ये कुंड बहुत चमत्कारी विशेषताओं से परिपूर्ण माना गया है। बजरंग दल संयोजक कोटा महानगर चेतन जी ने हमें बताया कि ये कुंड सहस्त्र वर्षों पहले यहाँ से बहने वाली मलिनी नदी का अवशेष है। मंदिर एक नाले के किनारे पर स्थित है, पर चेतन जी के अकॉर्डिंग वह नाला कभी एक दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आती हुई मलिनी नदी हुआ करती थी। चेतन जी से हुई बातचीत के कुछ अंश मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। नमस्कार सर, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम चेतन गुजर है और मैं कंसुआ डीसीएम में ही रहता हूँ जी। और मैं डीसीएम श्री राम रेंज में जॉब करता हूँ जी। और अभी मेरे पास बजरंग दल की महानगर की जिम्मेदारी है जी। तो मैं उसको निर्वाहित कर रहा हूँ अभी तो। ओके सर, कंसुआ के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे, उसके इतिहास के बारे में या कोई मिथ के बारे में? कंसुआ मंदिर के बारे में तो जानकारी अगर हम देना चाहें तो ये बहुत पूरा प्राचीन मंदिर है पहला तो जी। और इस मंदिर का निर्माण 750 ईस्वी पुराना है जी। और इस मंदिर को ऋषि कर्णव की तपोस्थली भी कहा जाता था जी। यहाँ पे शकुंतला जी का पालन पोषण हुआ है जी। और शकुंतला जी के बेटे भरत का जन्म भी यही इसी आश्रम में हुआ था जी जी जी। जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और इस मंदिर के अंदर अगर देखा जाए तो
ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें पूरा शिव परिवार एक साथ समाहित है और एक साथ ही पूजा अर्चना होती है जी। इसमें गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं, पार्वती जी भी है, कार्तिकेय जी और शिव जी की जो स्थापित है और पूरे वर्ल्ड में ये एक ही मंदिर है। और इस मंदिर का अगर देखा जाए तो सूरज जब उत्तरायण में होता है जी, महीने में 2 दिन, तब सूरज की पहली किरण शिवलिंग पर ही पड़ती है जी। और उसका उदाहरण भी आपने देखा ही है। हाँ, प्रभावशाली हो जाता है कि अगर आप वहाँ पे ध्यान लगाकर बैठते हो जी, तो आपको एक अलग सी अनुभूति होगी कि यार हमारे आसपास कोई ऐसी देवी शक्ति है जो हमारे पास ही है बिल्कुल। आप उसको भी करोगे, ये मेरा तजुर्बा है, मैंने भी किया हुआ है। मेरे साथ हुआ भी है ऐसा। और इसके अंदर आप देखना चाहेंगे तो 3 नंदी भी हैं जिसपे शिव पार्वती एक तो उसमें बैठे हुए हैं जी। उसके बाद में एक नंदी जी हुए जो है वो पार्वती जी का नंदी है। और एक नंदी जो है गर्भगृह के अंदर एंटर करते हैं तब एक फर्स्ट में आता है। बिल्कुल मेन गेट पे एक विशाल प्रतिमा है। हाँ, और यहीं पे मंदिर के अंदर मंदिर की परिधि के अंदर एक क्या कहते हैं कि एक शिवलिंग हो रही है जिसको गुप्त शिवलिंग के नाम से भी कहा जाता है। जी जी जी। वो कुछ समय तक तो बंद हुआ था, पता नहीं किन्हीं कारणों से जी। वो बहुत पुराने समय से बंद था। फिर उसके बाद में जब लोगों में जागरूकता आई तो उसको पुरातत्व विभाग से खुलवाया भी सही है। और इस कंसुआ क्षेत्र के अंदर एक समय ऐसा भी था कि उस मंदिर को खुलवाने के लिए पूरा छावनी में तब्दील हो गया था इलाका। इतनी बड़ी मुश्किलों और उससे फिर ये मंदिर का खुला है। मंदिर के अंदर आप चलोगे तो अंदर एक मंदिर से मेन गेट से अंदर एंटर करते ही आपके दाहिनी हाथ पे एक शिलालेख लिखा हुआ है, बिल्कुल, जो भी बहुत पुराना है। उस मंदिर का निर्माण का अस्तित्व जो मंदिर है जी, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। आप इस मंदिर के अंदर जितने भी शिवलिंग देखते हो वो कोई ना कोई बड़े संत ऋषि हुआ करते हैं जिनकी समाधियां भी हैं यहीं इसी मंदिर के अंदर। ऊपर एक भैरव मंदिर भी है इस मंदिर में जो जिनको काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। और इनका नाम बटक भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इनके हर साल में एक बटुक भैरव अष्टमी आती है, तब बहुत शानदार धूमधाम से प्रोग्राम किया जाता है। एक मुझे कुंड के बारे में बताइए, मैंने सुना है वहाँ कोई गुप्त वो है, सुरंग है। हाँ, कहते हैं ऐसा है कि उस कुंड को अगर खाली करने लगे तो अगर 10 जनरेटर भी अगर लगवाए ना तो 10 जनरेटर भी आपका फेल हो जाएंगे। उस मंदिर के अंदर उस जगह पे ऐसी है कि वो पानी कभी खत्म ही नहीं हो पाता। आप उसको खाली करने की चाहोगे पर वो बढ़ता ही चला जाता है, मतलब खाली होएगा ही नहीं वो आपसे। कहीं ना कहीं से ऐसी सुरंग है जो वहाँ से पानी का रिसाव होता है। और वो एक ही नहीं है, बहुत सारी सुरंगें हैं उसके अंदर। और एक सुरंग यूँ भी कहा जाता है कि यहाँ से डार देवी माता जी तक भी एक सुरंग जाती है, पर उसका कोई को अभी तक पता नहीं है। बस हमने भी हमारे वहाँ के जो गुरुजी हैं उनसे ही सुना है ये। अच्छा, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब नदी पूर्व मुखी होती है तो वहाँ पर बने हुए मंदिर को तीर्थ माना जाता है। मलिनी नदी जिस जगह पर पूर्व मुखी होती थी उसी जगह पर कंसुआ मंदिर स्थित होने के कारण पुरातन काल से ही इस मंदिर को कंसुआ तीर्थ भी कहा जाता था। कुंड के एक सिरे पर नदी के ऊपर बनाए गए बांध से एक झरना गिरा करता था। बाद में इस तीर्थ के आसपास कारखानों के लगने और बस्तियों के बस जाने से वहाँ से निकलने वाली गंदगी ने इस विपुल जल राशि को पूरी तरह से पाट दिया। शहरी अतिक्रमण ने इस नदी को एक गंदे नाले का रूप दे दिया है। इस प्राचीन नदी का उपयोग अब एक खुले शौचालय की तरह से किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि इस जगह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वह भी इन सब के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। चेतन जी ने हमें कुंड के बारे में आगे बताया कि इस कुंड में आज भी पानी प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर से आता है। कितनी भी गर्मी या सूखे के हालातों में भी ये कुंड कभी खाली नहीं होता, कभी नहीं सूखता। मेलों और त्योहारों के अवसर पर जब इस कुंड को साफ करने के लिए खाली किया जाता है तो कई सारी मोटर और पंप लगाने के बाद भी पानी का स्तर कम ही होता है, पर कुंड कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता। चेतन जी के अनुसार इस कुंड से होकर एक गुप्त सुरंग भी जाती है जिसके लिए कहा जाता है कि वह दाड़ देवी मंदिर में जाकर निकलती है, जो कि कंसुआ से कई किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर प्रांगण में पीछे की तरफ एक बगीचा भी मौजूद है। कहते हैं कि यह बगीचा भी मंदिर की स्थापना के समय से ही वहाँ मौजूद है। इस बगीचे में ऊपर की तरफ एक रहट होती थी। रहट एक एंशिएंट सिस्टम था कुओं, तालाबों और बावड़ियों से जानवरों द्वारा पानी निकालने के बाद बड़े बड़े हौद में जमा करने का। मंदिर के बगीचे में अब भी उस एंशिएंट रहट के अवशेष और नालियां मौजूद हैं जिससे होकर पानी नदी से वहाँ के टैंक्स में इकट्ठा होता था।
पर अफसोस, रैट के नीचे नदी के स्थान पर बस एक गंदा नाला ही शेष रह गया है। कुंड के दूसरी तरफ चबूतरे पर एक बहुत ही अद्भुत सहस्त्र शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग को सहस्त्र इसकी बनावट के कारण कहा जाता है। इसमें एक मुख्य शिवलिंग के ऊपर 1000 शिवलिंग उकेरे हुए हैं। चेतन जी ने इसके पीछे की कहानी हमें बताई। उनके मुताबिक कोटा के एक राजा थे जिनके ऊपर भारी पितृदोष था। पितरों की शांति के लिए राजा को पंडितों ने बताया कि अगर वो एक साथ 1000 शिवलिंगों का अभिषेक करेंगे तो सब कष्ट मुक्त हो जाएंगे। पर एक साथ 1000 शिवलिंग का अभिषेक करना राजा के लिए संभव नहीं था। तब राजा ने इस सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण करवाया। तब से अब तक लोग पितरों की शांति के लिए इस शिवलिंग को पूजते चले आ रहे हैं। बगीचे के ऊपर की तरफ जब सीढ़ियों से होकर जाते हैं तो 2 अन्य मंदिर भी आते हैं, जिनमें से एक प्राचीन शिव मंदिर ही है जिसके अब सिर्फ अवशेष ही बचे हुए हैं। चेतन जी ने हमें बताया कि जब मुगल्स इंडिया में आए थे तब उन्होंने इस मंदिर को बहुत क्षति पहुंचाई। उस दौरान ही ये मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस मंदिर के आलों में लगी हुई सभी मूर्तियां गायब हैं। मंदिर के प्रांगण में भी यहाँ वहाँ कई सारी खंडित मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। ऐसी ही एक मूर्ति जो प्रांगण में स्थित है वह है शिव पार्वती की नंदी पर बैठे हुए, जिनके साथ में शिवगण भी हैं। पर इस प्रतिमा में शिव जी का सिर गायब है। इतिहास की माने तो 16वीं शताब्दी में कोटा के शासकों ने मंदिर समेत कई मंदिर जहांगीर को भेंट कर दिए थे। मुगलों के शासनकाल से ही इन सब मंदिरों की दुर्गति का समय शुरू हो गया था। ऊपर के बगीचे में स्थित एक अन्य मंदिर भैरव बाबा का है। इस मंदिर में बटुक भैरव की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। पुजारी जी ने हमें बताया कि ये हाड़ौती का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन भैरवनाथ मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना भी शिव मंदिर के साथ ही हुई थी। बाबा भैरवनाथ इस परिसर के कोतवाल के रूप में विराजे हुए हैं। बटुक भैरव को भगवान शिव का बाल रूप कहा जाता है। ये भगवान शिव का सौम्य रूप है। काल भैरव के उलट इनकी पूजा अर्चना सात्विक रूप से की जाती है। चेतन जी ने हमें बटुक भैरव का एक किस्सा सुनाया। सालों पहले अचानक से भैरव जी ने अपना चोला छोड़ दिया था। तब उस चोले के भी मंदिर में रखकर पूजा अर्चना की जाने लगी। तब कुछ समय बाद वहाँ एक बहुत बड़े साधु आए, जिनसे आसपास के लोगों ने पूछा कि इस क्षेत्र का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। कोई भी काम सही तरीके से पूर्ण होता ही नहीं है। तब साधु बाबा ने बताया कि ये जो चोला है इसको आप लोग जब तक काशी में विसर्जित करके नहीं आएंगे तब तक कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है। साधु बाबा के उपाय बताने के बाद पुजारी जी ने चोले को उठाने की कोशिश की, पर उनसे वो चोला हिला तक नहीं। कुछ पत्थर ढोने वाले मजदूरों को बुलाया गया। उन 4 पहलवान जैसे मजदूरों से भी वो चोला हिला तक नहीं। जिस क्रेन से उस चोले को उठाने की कोशिश की गई वह भी टूट गई, पर चोला मंदिर से बाहर नहीं लाया जा सका। फिर साधु बाबा ने उस चोले की विधिवत पूजा अर्चना करने को कहा, जिसके बाद 11 दिन तक हवन पूजन चला। भैरव जी को सभी तरीके के भोग लगाए गए। निरंतर अभिषेक करते हुए जब चोले को उठाया गया तो वह सरलता से उठ गया। काशी पहुंचने पर गंगा जी के किनारे जब नाव वालों से बात की गई कि नदी के बीच में जाकर चोले को विसर्जित करना है, तो सभी नाव वालों ने डर के कारण मना कर दिया। पर जब एक नाव वाले ने पूरी श्रद्धा भावना के साथ में उनको ले जाने की इच्छा जाहिर की, तो बिना किसी हानि के वो चोला नदी के मध्य की मान्यता ऐसी भी रही है बरसों से कि सावन सोमवार का एक अलग ही नज़ारा होता है देखने लायक जी। इसमें सावन सोमवार के दिन में हर सावन सोमवार को सवेरे से लेके रात तक मेला लगा रहता है। ओके। सुबह दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुला रहता है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद में फिर बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार हो जाता है। ओके। फिर उसके बाद मंदिर होने लगता है। फिर 4 बजे बाद ये मंदिर सार्वजनिक रूप से फिर खुलता है। तो हर एक सोमवार के दिन इसमें संख्या बढ़ती चली जाती है। ओके। ऐसा हमारा अनुभव है और हमने देखा हुआ भी है जी। और सावन का जब आखिरी सोमवार आता है जी, तब यहाँ पे पूरे कोटा में कहीं भी नहीं होता। ये एक मंदिर स्थान ऐसा है जहाँ पे बाबा अमरनाथ की गुफा बनाई जाती है, जिसमें पूरे मंदिर को बर्फ से बनाया जाता है, शिवलिंग तक बर्फ से बनाया जाता है। और रही बात शिवरात्रि की, तो शिवरात्रि पे भी एक 3 दिन का मेला लगता है, 3 दिवसीय मेला लगता है यहाँ पे शिवरात्रि के दिन भी। यहाँ पे अथाह संख्या में पूरे हाड़ौती क्षेत्र से, हाड़ौती संभाग से दर्शनार्थी स्नान करने भी आते हैं जी, दर्शन करने भी आते हैं। और जैसे बताया जाता है कि पितरों के उद्धार के लिए लोग जैसे कर्णेश्वर शिव मंदिर कुआड़ जी जाते हैं, तो वहाँ ही की मान्यता यहाँ पे भी स्थापित होती है। यहाँ पे भी लोग अपने 14 मावस के दिन स्नान करने आते हैं, अपने पितरों को स्नान कराते हैं और बाबा भोलेनाथ का
आशीर्वाद पाते हैं। और कंसुआ स्थित भैरव मंदिर की बहुत आस्था है। लोग हर रविवार यहाँ पर दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं। आप लोग भी जाएं रविवार के दिन और दर्शन लाभ उठाएं। पर जब भी जाएं तब अपने साथ कचौरी और इमरती ले जाना ना भूलिएगा। ये बटुक भैरव का प्रिय भोग है। यहाँ भोलेनाथ के आगे मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यह एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, तो आप भी जाएं और इस चमत्कारी मंदिर के चमत्कार खुद से अनुभव कीजिए, पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपके पास भी कोई कहानी है या किसी जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा इंस्टा लिंक बायो में दिया हुआ है। और ऐसे ही कई सारे और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए राम राम सा।